बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली में से ही कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि सर हम ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर तो आना चाह रहे हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई डिग्री है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई एक्सपीरियंस है, तो हम कैसे जो है ना अपने आप को जो है ना इस चीज़ के लिए तैयार करें कि हम जो है ना ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आकर टीचिंग कर सकें। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट, किसी किस्म का कोई डिग्री, किसी किस्म की कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को पढ़ाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कुरान की टीचिंग करना चाह रहे हैं, आप उर्दू ज़बान की टीचिंग करना चाह रहे हैं, आप अरबिक की, इंग्लिश की, चाइनीज़ की, स्पेनिश की, किसी भी ज़बान की या किसी भी किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना वो टीचिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम उसकी तालीम लाजमन होनी चाहिए और उसके बारे में मुकम्मल एक गिरफ्त होनी चाहिए, ताकि जो है ना अगर आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हो और वो आपसे किसी भी किस्म का जो है ना आपके टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल करें तो आप उसका जवाब देते हुए किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरे नंबर पर आपको ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर किसी किस्म के कोई तजर्बे की, कोई तालीम, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट भी हैं और आप अपनी तालीम खुद जो है ना वो कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी तालीम भी जारी रखूं और आगे अपनी इस तालीम को जो मैंने हासिल की है उसको दूसरों तक पहुंचाऊं, तो फिर भी आप जो है ना ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आकर आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। इसके लिए किसी किस्म की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि ना आपको डिग्री की ज़रूरत है, ना सर्टिफिकेट की और ना ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत आपको इस चीज़ की है कि कम से कम आपके पास एक अच्छा मोबाइल लाजमन होना चाहिए जिसके थ्रू आप टीचिंग कर सकें। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो फिर एटलीस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप लाजमन होना चाहिए जो कि आपको ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर टीचिंग करते हुए हेल्प कर सके। तो क्योंकि ना अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप अपने जहन से इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि मैंने जो है ना ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आकर किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग करनी है। और इसके बाद अगर आपके पास अगर एक ये प्लेटफॉर्म, एक आपके पास ये मोबाइल आ गया तो इसके साथ आपके पास जो है ना एक अच्छा वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर वाईफाई आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम से कम सिम पर इतना अच्छा पैकेज होना चाहिए कि आप अगर पढ़ा रहे हो तो आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म का कोई सामना ना करना पड़े परेशानी का। और इसके बाद अगर आपके पास ये चीज़ें जो है ना वो हासिल है, आपके पास अवेलेबल हैं, तो फिर इसके बाद अगला जो स्टेप आपके पास आता है वो ये है कि आपको एक अपनी प्रोफाइल बनानी है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, अगर आप किसी मार्केट के अंदर कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर अपनी जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, अपनी कुछ प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप किसी भी किस्म के लोगों को अगर जो आपके जो है ना वो चीज़ लेने के अहल हैं, वो चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो उनको आप एक मखसूस जगह दिखाएंगे, उनको एक अपनी मखसूस नाम बताएंगे, उनको अपनी एक मखसूस डिटेल देंगे, तो फिर जो है ना वो आपके एड्रेस पर, आपकी शॉप पर, आपके ऑफिस पर जो है ना वो आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। तो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर भी सेम यही प्रोसीजर है कि आप जब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के अंदर पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में आप एक अच्छा पोर्टफोलियो भी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एक अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे, वो प्रोफाइल आप जो है ना वेबसाइट की शक्ल में बना सकते हैं, फेसबुक पेज की शक्ल में बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल की शक्ल में बना सकते हैं, तो इसके अलावा आप जो है ना ब्लॉगर की शक्ल में बना सकते हैं, वर्डप्रेस के ब्लॉग की शक्ल में बना सकते हैं, या गूगल साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना अपनी ये वेबसाइट शक्ल बना सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप प्रेपली पर
italki पर, या आप जो है ना टीचर ऑन या इस तरह के और भी जितने टीचिंग प्लेटफॉर्म हैं उन पर अगर आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको स्टूडेंट भी मिलेंगे, वो आपकी प्रोफाइल को भी चेक करेंगे, वो सारा कुछ चेक करने के बाद जाकर जो है ना आपके साथ जो है ना वो राब्ता करेंगे और आपको कहेंगे कि सर जो है ना हम आपसे जो है ना वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रोफाइल है ये बड़ी ही अहम है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं तो फिर आपने ये चीज़ की जहन में रखनी है कि आपने अपनी प्रोफाइल बनाते हुए एक अच्छे कंसेप्ट को जो है ना वो शो करना है। उसके अंदर आपने अपनी डिटेल लिखनी है कि मैं आपके लिए जो है ना मतलब मिसाल के तौर पर मैं जो है ना एक कुरान टीचर हूँ, कुरान ट्यूटर हूँ, मैं आपको कुरान की तालीम दे सकता हूँ, इसमें नाज़रा का पढ़ा सकता हूँ, नूरानी कायदा पढ़ा सकता हूँ, तजवीद पढ़ा सकता हूँ, अहदीस की किताबें पढ़ा सकता हूँ, या फिर आपको कुरान हिफ्ज़ करवा सकता हूँ, क़िराअत करवा सकता हूँ। तो ये सारी कुछ ऐसे स्टेप हैं जो एक किताब के रहते हुए आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपने अपनी डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो चीज़ें आपको स्किल आपके पास अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपने एक अपनी अच्छी प्रोफाइल पिक बना लेनी है, आपने अपनी एक प्रोफाइल पिक एक अच्छी सी लगानी है। और इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट पर एक अच्छी वीडियो साथ अपलोड कर देते हैं, एक वीडियो का कॉलम बनाकर आप उसको एक वीडियो बनाकर अपनी उसमें आप अपने मतलब के बता रहे हो कि मैं जो है ना आपको इस तरह की तालीम दे सकता हूँ, यानी कि आप अपने ऐसे समझ लें कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप मेरे सामने जो है ना कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट को मैं जो है ना एक अच्छे तरीके के साथ गाइड कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई ज़रूरी है आपको कुरान की तालीम सीखना, ज़रूरी है आपको नाज़रा कुरान पढ़ना, ज़रूरी है आपको हिफ्ज़ कुरान करना, ज़रूरी है आपको तजवीद का पढ़ना, और इसके साथ ज़रूरी है बाकी जो इस्लाम के अरकान हैं। तो इस तरह मतलब कि इस तरह की चीज़ें यानी कि आपने अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट करना है। अगर स्टूडेंट को एक छोटी सी वीडियो 3-4 मिनट की 5 मिनट की बनाकर आप अपनी वेबसाइट के साथ जो है ना उसको साथ लिंक कर दें, बेशक आप उसको यूट्यूब का एक चैनल बनाकर उस पर जो है ना वो अपलोड कर दें, तो आपको इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब यहाँ तक आपको मेरी बात की समझ लग गई है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो जब आपने अपनी एक प्रोफाइल बना लेनी है तो आपने उस प्रोफाइल को बेहतर तो ये है आप गूगल एड्स के जरिए, फेसबुक एड्स के जरिए आप जो है ना उसको प्रमोट करें। स्टार्ट में अगर आप एक मैनुअल बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं ना तो उसके अंदर भी ये चीज़ ज़रूरी आ जाती है कि आप उसकी मार्केटिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट करें। जब आप उसकी मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिजनेस आपका बड़ी जल्दी से जो है ना वो टॉप पर चल जाता है। लेकिन अगर आप उसको अल्लाह के भरोसे पर तो होता ही है, अपनी मदद आप तहत के साथ चलते हैं, तो फिर आप जो है ना उसमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है और आप इतनी जल्दी टॉप पर नहीं जाते। तो इसलिए अगर आपने अपनी प्रोफाइल एक वेबसाइट बना ली है तो आप कोशिश करें कि उस पर जो है ना गूगल ऐड चला दें, फेसबुक का ऐड चला दें। वो आप अगर स्टार्ट में अगर उस पर 10-20 हज़ार 30 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एज ए मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी वो प्रोफाइल बड़े अच्छे तरीके के साथ गूगल में एक ऐसे रैंक पर आ जाएगी कि आपको वो अच्छे खासे स्टूडेंट देने लग जाएगी। तो ये चंद एक अहम बातें हैं जो उनको मैंने ज़रूरी समझा कि जो मुझसे सवाल अक्सर किए जाते थे कि सर हमें इस तरह की ये बात बता दें, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, हम कैसे जो है ना ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हैं, कैसे जो है ना हम स्टार्ट करें। ये इस तरह के मुख्तलिफ अंदाज के अंदर जो है ना मेरे पास सवाल आ रहे थे, तो मैंने ये समझा कि क्यों ना इस पर जो है ना एक मुकम्मल वीडियो बना दूँ। अगर आपका किसी किस्म का फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि जो है ना मैं आपको दोबारा फिर अच्छे तरीके के साथ गाइड कर दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।